ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है निश्चय बुद्धि विजयंती, पार्ट 16। पुरुष आत्मा बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया, अभी अभी कर भी लिया। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है और कुछ समय के बाद जब होश आता तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं, तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जैसे जब आप आत्माएं अपने सत्युगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी, इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। अभी तक यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है, इसलिए हद के किनारे को सहारा बनाते हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को जो किनारे बनाए हैं, ये सब अल्पकाल के दिखावा मात्र धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ। बाप का सहारा छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार है। कितनी मीठी मीठी बातें बना दी है। तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो से होशियार है। न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो, लेकिन क्या करो? बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो।
जब कोई बात सामने आती तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती है जो सुनते बाप को तो हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है और स्वयं को भी ठीक लगते हो, लेकिन समय की तीव्र गति को देख अब इस किनारों से तीव्र उड़ान करो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती है। रोल के ऊपर रोल बनता जाता है, इसलिए इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आप सभी सेवा के निमित्त तो अनेक वर्ष बने, अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। माइक वो हो और माइट आप हो। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ। आप माइट बनो, आपके माइट से माइक निमित्त बने। इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। समझा क्या करना है? तीव्र उड़ान है ना कि कभी तीव्र कभी स्लो, सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहेंगे। बादलों को देख घबराओ नहीं, ये बातें ही बादल है। सेकंड में क्रॉस करो, विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल और विधि सिद्धि सदाकाल के लिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 अप्रैल 1994। अगला टॉपिक है दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो। कितना थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत है, हम तो आए ही अभी हैं। नहीं, ये खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए ना, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में जितने चाहे उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीज़न में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे तो सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएगी? फर्स्ट में आएगी। बहुत अच्छा, आना ही है। यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है,
ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है। जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स ये जो कोर्स है उसको भुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान, कभी आप बलवान? आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर के सामना करती है। तो न कमजोर बनना है, न माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत जगत जीत। कितने बार विजयी बने हो? अनगिनत बार। फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना। तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है। ये विजयी के संकल्प है। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते हैं वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? इसलिए चेक करो कर्मेंद्रिय जित, मन जीत कहाँ तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 नवंबर 1994। अगला टॉपिक है हमारा तो अधिकार है वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति है। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा है वरदान के रूप में। वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है। सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है और वरदान भी बेहद के हैं। कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते। लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है।
वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना। सभी फकूर से कहते हैं ना, बाप मेरा है। ये कहते हो क्या कि मेरा नहीं तेरा है? हमारे लिए बाप पढ़ाने आता है, ये समझते हो ना? तो पढ़ाई पर अधिकार है ना। और वरदाता के पास वरदान है ही किसके लिए? हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप है, तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि है क्या और कहते क्या हैं। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ। इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। है तो ब्रह्मा कुमार, है ही बाबा के, ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं, अमृत वेले तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना, क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करे तो क्या नहीं कर सकते हैं। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दे तो क्या नहीं हो सकता, और कितने में हो सकता। तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएगी। माया भी देखती है, अभी ये तैयार नहीं है तो चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करे, पुरुष तैयार है, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करे कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करे। ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो। शक्तियाँ एवर रेडी है, संपूर्ण हो गए। थोड़ों को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। आईना तो सबके पास है ना, क्लियर है ना। तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा। जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता। बाप जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा, साथी चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं। अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो। इसका भी मुहूर्त होना है ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है। इसकी डेट क्या है, ये किसको फिक्स करनी है। बाप को नहीं करनी है, ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम तो आप भी करेंगे कि सब बाप ही करेंगे। डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 दिसंबर 1994। अगला टॉपिक है निश्चय बुद्धि की निशानियाँ, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो
कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूँ और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और चलना। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि है। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी है, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो विजयी सदा हो कि बीच बीच में घुटका और झुटका होता है? निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर के बजाय कभी एक और कभी दो और ढीले हो जाते हैं? कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। जानते भी है, कहते भी हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो। इसमें ही अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। दूसरे तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है। तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं? कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर होते हैं। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब देते हैं कि है तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है। ये बात बदलना मुश्किल है तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर? तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करे कि आत्मा नहीं शरीर हूँ, तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ, ये भी पक्का है, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है। हार असंभव है और विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी हैं, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है
तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजय होगी। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कई कहते हैं कि हे बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है। लेकिन देवीय परिवार में खिटखिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला हो गया ना। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो। बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है? बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार, स्वराज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना, कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है। लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित है कि बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। क्या देखा? सदा 4 ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता, कभी हिलता। इसलिए सदा विजयी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं तो ड्रामा है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते, कभी कर्म तक भी आ जाते। उस समय क्या लगता होगा? दृश्य सामने लाओ। ड्रामा भी कह रहे हैं और हिल डुल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त न हो, ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि निश्चय की कमी है। चारों ओर चेक करो, एक और नहीं। और बात निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चिंत विजय है वैसे निश्चिंत होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता। सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया। निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता, क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं
वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। न जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्म को जान लिया और एक बात को नहीं जानते। बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना। समय प्रति समय कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं? सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं? तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे। तो निश्चय की निशानियां, निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखे क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं। आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना, आप ये हो ना, आप ये हो ना। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो। ऐसे अलबेले नहीं रह जाना, हम तो है ही निश्चय बुद्धि। कौन सा निश्चय कमजोर है वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना। बाप दादा ने कहा था ना, चेकर के साथ मेकर भी हो। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे, और जो बहुत काल के संस्कार है वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो 1 सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं, तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमजोर। तो युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंतकाल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा? और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के, यमदूतों के रूप में आएंगे, और कोई यमदूत नहीं आते हैं। ये व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियां यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है। इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे? बाप दादा को खुश तो कर देते हैं, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज तक रहती है या जीवन तक? सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना? माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है, सागर है या थोड़ा है? तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे ना? जब स्नेह का सागर है तो क्रोध कहाँ से आया? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना? चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है, लेकिन उस समय क्या कहते हैं? इसने ऐसे किया ना, इसलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की? उसने रॉन्ग किया
और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा। उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना। नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे। तो इतनी सहन शक्ति है, या उसने 10 किया आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं। उसने झूठ बोला आपने क्रोध किया तो क्या ठीक हुआ। फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर स्नेह के सागर, मास्टर स्नेह के सागर के नयन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगी कि लोटा है। चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह हो, जो परवाह थी वो पा लिया। अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह, चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह। कर सकते हो कि बच्चा, पौत्रा, धोत्रा, धोत्री थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा तो स्नेह के बजाय और भावना भी आ जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह, समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। कई उल्टा भी उठा लेते हैं, जहाँ मर्यादा होंगी वहाँ कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो तो ये मर्यादाएं ही कदम है। मगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या। अच्छा, एवर रेडी का अर्थ ही है ऑर्डर हुआ और चल पड़ा। इतना मेरेपन से मुक्त हो। सबसे बड़ा मेरापन सुनाया ना कि देह भान के साथ देहाभिमान के सोने चांदी के धागे बहुत है। इसलिए सूक्ष्म बुद्धि से, महीन बुद्धि से चेक करो कि कोई भी अल्पकाल का नशा ये धागा बन करके रोकने के निमित्त तो नहीं बनेगा। मोटी बुद्धि से नहीं सोचना कि मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फॉलो करने में सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। सर्वप्रति गुण ग्राहक बनना अलग चीज है, लेकिन फॉलो फादर। कई है जो भाई बहनों को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन वो फॉलो किसको करते हैं। वो फॉलो ब्रह्मा बाप को करते हैं और आप फिर उनको करते। डायरेक्ट क्यों नहीं करते। सभी ब्रह्मा कुमार हो ना कि फलाने भाई कुमार, फलानी बहन कुमार। यह तो नहीं फॉलो फादर गाया हुआ है या फॉलो ब्रदर सिस्टर। विशेषता देखो लेकिन फॉलो फादर। रिगार्ड रखो लेकिन गाइड एक बाप है। कोई भाई बहन गाइड नहीं बन सकता। गाइड एक है, गॉड गाइड है और साकार एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप है। बस तो फॉलो फादर करते हो कि सोचते हो कि ब्रह्मा को तो देखा ही नहीं, जाना ही नहीं,
तो कैसे फॉलो करें? जानते नहीं हो, देखा नहीं है। टीचर्स को देखा, भाई बहनों को देखा, बाप को देखा ही नहीं। ऐसे तो नहीं सोचते। कोई भी निमित्त है, लेकिन निमित्त बनाया किसने? अपने आप ही तो निमित्त नहीं बने ना, बाप ने बनाया। तो फिर बाप याद आएंगे ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 जनवरी 1995। ओम शांति।